आज न्यू ईयर की रात है। सब लोग न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पर अंजलि के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वह कहीं बाहर नहीं जा पाई। इसी उदास मन के साथ अंजलि सोने जाने ही वाली होती है कि उसके घर की डोरबेल बजती है। रिया, अनीशा, अनुभव, अनुष्का, तुम तो घूमने जा रहे थे ना? हाँ, जाने वाले थे, पर अब प्लान में थोड़ा चेंज है। अब तू अपना पैर तोड़ के अपने घर में बैठी है और हम लोग बाहर घूमने जाएं, भला ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए हम सब तेरे घर ही आ गए। सब साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे यार। सब दोस्त अंजलि के घर कमरे में जाते हैं और खाने, म्यूजिक और ढेर सारी बातों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। यार, अब मैं बोर हो गई हूँ और पार्टी भी क्यों ना पार्टी को इंटरेस्टिंग किया जाए। आहूजा गेम खेलते हैं। आहूजा? आहूजा क्या? यह कौन सा गेम है? आहूजा बोर्ड। इस गेम के जरिए हम सीधा आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं। साउंड इंटरेस्टिंग खेलते हैं। अंजलि भूत प्रेत आत्माओं जैसी बातों को थोड़ा बहुत मानती थी, इसीलिए जैसे ही सब हाँ बोलते हैं, अंजलि डर कर सबको गेम खेलने से मना कर देती है। पर कोई उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही लिया आहूजा बोर्ड निकलती है, अचानक मौसम बदल जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने लगती है। यार, तुम लोग मन क्यों नहीं रहे हो? तुम सब लोग मानो मेरी बात। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें इस तरह से इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। यार, मौसम ही तो है, मौसम तो बदलता रहता है। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, शायद उसकी बात तुम्हें दर्द न लगे और तुम्हें डर भी महसूस ना हो। अविनाश खिड़की बंद कर देता है। अब अंजलि, अविनाश, अनीशा और रिया चारों मिलकर आहूजा बोर्ड को चारों तरफ एक एक कैंडल लगाते हैं, जिसके बाद सभी दोस्त अपनी एक एक फिंगर आहूजा बोर्ड के पॉइंट पर रखते हैं और आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या यहाँ कोई स्पिरिट है? हाँ, मुझसे बात करना चाहते हैं? यहाँ जो भी स्पिरिट है वह हमसे बात करना चाहती है क्या? तो बताओ, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? यह तो बोल रही है कि हम सबकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाले हैं। यह पढ़ते ही अंजलि बहुत ज्यादा डर लगती है और वो डर जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई साया उसके पास बैठा उसे घूर रहा है। अब अंजलि अपने ऊपर और काबू नहीं कर पाती और जोर जोर से बोलती है, तुम सब पागल हो गए हो, बंद करो इस गेम को, मुझे और यह गेम नहीं खेलना है। अंजलि यह बोलते ही है कि अचानक उसके कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल जाती है और एक ठंडी हवा का झोंका अंजलि के पास से कुछ इस तरह गुजरता है जैसे कोई साया उससे टकराया हो और तभी उसकी कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। अब सभी दोस्त थोड़ा डर जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर खड़े आदमी पर उनकी नजर पड़ती है। अरे बच्चों, अब तक तुम्हारी बात भी खत्म नहीं हुई क्या? अरे सुबह होने को है, सो जाओ। अब रात से सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। अंजलि के पिता वहां से चले जाते हैं। अंजलि के बार बार कहने पर रिया भी गुड बाय बोलकर गेम बंद कर देती है। अब इसी तरह से समय बीतता है। अंजलि का घर पर पूरी तरह से ठीक हो जाना होता है, जिसके बाद वह सब एक बार फिर मिलने का और रिया को सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हैं। और उसी शाम सब दोस्त रिया के घर पहुंच जाते हैं। रिया अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है और वह सभी कमरे में बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद एक बार फिर रिया आहूजा बोर्ड निकालकर अपने दोस्तों से कहती है, आज पूरा किया जाए। नॉट अ गुड आइडिया। तुम सब ऐसे कैसी बातें कर रहे हो? भूल गए उस रात को क्या हुआ था? यार अंजलि, तुम सच में कितनी डरपोक हो। क्या हुआ था उस रात? सब कुछ तो नॉर्मल था, बस तेरी वजह से हमारी गेम अधूरी रह गई थी। डोंट वरी अंजलि, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, साथ में है। अरे यार, तुम सब इसकी मत सुनो, ये बहुत ज्यादा डरपोक है। लिया, तो जल्दी आहूजा बोर्ड निकाल, हम अपनी गेम शुरू करते हैं। इस बार भी अंजलि को कोई नहीं सुनता और पिछली बार की तरह रिया आहूजा बोर्ड निकाल कर फिर से उस बोर्ड की चारों तरफ कैंडल लगाती है। अब सभी दोस्त कमरे की लाइट्स ऑफ कर लेते हैं और एक साथ बैठकर आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या यहाँ कोई है जो हमसे बात करना चाहता हो? तो बताओ, क्या बताना चाहती हो? रिया के यह सवाल करते ही तेज हवाएं चलने लगती है और कमरे का तापमान गिर जाता है। इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि उन चारों की दांत कटकटाने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ की सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती है, पर निडर रिया गेंद को बंद नहीं करती। और कुछ देर बाद अंजलि, अविनाश और रिया देखते हैं कि अनीशा दर्द में चिल्ला रही है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रिया, यही कोई बुरी शक्ति है जिसने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए हैं।
मैं इस कॉइन पर से अपना हाथ नहीं हटा पा रही हूँ। अनिशा सही बोल रही है रिया, मैं भी चाहकर इस कॉइन पर से अपना हाथ नहीं हटा पा रही हूँ। और कमरे का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है कि अविनाश अचानक बोलते बोलते चुप हो जाता है। काफी कोशिश करने पर भी वह नहीं बोल पाता। तब यह अंजलि की नजर रिया के पास उसके पास पड़ती है, जहाँ एक साया बेटा ही उसे घूर रहा होता है। ऐसा महसूस होता है तुम्हारे साथ कौन बैठा है रिया? रिया अपनी साइड में देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अंजलि आगे कुछ बोल पाती, इतनी देर में साया उसके पास से होकर गुजरता है और उसके कानों में कहता है, मैंने कहा था ना, तुम सबकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। आज वही दिन है। आज के बाद तुम चारों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अंजलि किसी को कुछ बता पाती कि एक बार फिर अनिशा जोर से दर्द में चिल्लाती है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर मेरा क्या कसूर है? अनिशा को दर्द में देखकर रिया, अविनाश और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अनिशा के हाथों पर अब किसी नाखून के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे, मानो जैसे जानबूझकर उसके हाथों पर नाखून से वार कर रहा हो। मुझे लगता है कि अंजलि बिल्कुल सही बोल रही थी। हमें इस गेम को खेलकर बहुत बड़ी गलती की है। हम चारों को मिलकर किसी भी तरह गुड बाय बोलकर गेम बंद करना होगा। वो चारों गेम को गुड बाय बोलकर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं कि तभी अनिशा अपनी जगह से उठकर दीवार में टकरा जाती है और अब अविनाश भी अपनी जगह से उठकर दीवार में अपना सर पटकाने लगता है। ये खेल शुरू तुमने किया, पर इसे खत्म मैं करूँगा। जब तक मेरी गेम पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम में से कोई ना तो गुड बाय बोलेगा और ना ही यहाँ से कहीं जाएगा, समझे? डर से सबकी आंखें फटी रह जाती है। सब अपने अपने बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अनुमान लगाते हैं, लेकिन कुछ भी अपने काम का नहीं आता। तभी अंजलि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोक उजागर। अंजलि के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते ही कमरे का माहौल बदलने लगता है। अब चीजें हवा में उड़ने लगती है। अनिशा और तेज चिल्लाने लगती है। अविनाश पहले से दुगनी तेजी से अपना सर फोड़ने लगता है, पर अंजलि नहीं रुकती, जिसके कुछ देर बाद वहाँ अचानक एक पल की शांति हो जाती है। जल्दी गुड बाय बोलो, रिया के करते ही सब आहूजा बोर्ड के पास आकर बिना एक पल की देरी किए गुड बाय बोल देते हैं और सब बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। जब अंजलि को होश आता है तो उसके सामने उसकी पापा बैठे थे। अंजलि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम लोगों ने क्या कर दिया? क्या हुआ पापा? और मैं यहाँ? बच्चा अनिशा अब हमारे साथ नहीं रही। अभिनव की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि वह डॉक्टर ने बोला कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। रिया कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता। और तुम भी आज 2 दिन के बाद होश में आई हो। अपने पिता की इस बात को सुनकर अंजलि के होश उड़ गए और रोते हुए अपने पापा को गले से लगा लेती है। पर उस रात हुआ क्या था जिसे उस सब दोस्तों की जिंदगी इतनी बदल गई कि किसी को कुछ पता ही ना चला।